हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 किस एएमयू क्लास 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर 2022 का 20 का पार्ट 1 का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 1 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर मैथ्स के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चंस मैथ्स के कवर करूँगी और 15 क्वेश्चंस के बाद का नेक्स्ट पार्ट 3 में कवर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है फैक्टराइजेशन ऑफ m की पावर 5 माइनस m की पावर 3। यहाँ पे ये पावर 5 है, ठीक है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो आपको यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर का कंसेप्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई होती हैं और उनकी पावर अलग होती है, बेस सेम होता है और पावर्स डिफरेंट हैं, व्हेन बेसिस आर सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ पे m की पावर 5 है माइनस 16 m की पावर 3 है, तो m की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा कॉमन। जिससे आप कंफ्यूज ना हो तो मैं जस्ट यहाँ पे इस वाले पार्ट को रिमूव कर देती हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे आपका m की पावर 3 आप कॉमन लेंगे और यहाँ पे आपका m की ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब आपने पावर 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2। अभी मैंने बताया ना, जब बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है तो 3 + 2 5, वो बाहर 5 आ जाएगा। देन ब्रैकेट में माइनस आपका कोफिशिएंट बचेगा 16। अब दोबारा देखिए, इस ब्रैकेट में ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बन रहा है a² - b², ये आइडेंटिटी बन रही है। तो वो आइडेंटिटी आप ओपन करेंगे तो a + b a - b उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे a की जगह आप m होगा, तो m प्लस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो m + 4 m - 4। और यहाँ पे आपका एक फैक्टर है m³। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 में। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे इसको जूम आउट थोड़ा सा करें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। इन द गिवन फिगर इफ़ AC इक्वल टू, ध्यान से देखिए साथ साथ, AC आपका 12 सेंटीमीटर गिवन है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए यहाँ पे जब एक स्क्वायर बना होता है तो आप पहचान जाइए कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल होता है। और जो 90 डिग्री के एंगल की ऑपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब यहाँ पे पहले हम डायमेंशंस देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है। हाइपोटेनस 12 सेंटीमीटर एंड AD आपका 8 सेंटीमीटर, दिस इज़ हाइट। और आपका देन यहाँ पे आपका BC गिवन है 6 सेंटीमीटर। देखिए आपको इस ट्राइंगल की, बड़े वाले ट्राइंगल की पूरी लेंथ गिवन नहीं है बेस में, तो हम यहाँ पे ये जो DB है ये पार्ट हमें गिवन नहीं है, इसे हम x मान लेते हैं। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड द वैल्यू ऑफ HR। अब यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि इस ABC का, ये जो मैं आपको यहाँ पे शेड कर देती हूँ जिससे कि आपको इजी रहे देखने में। आपको निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको करना है, ध्यान से देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल में से अगर आप इस छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो आपके पास अपना येलो रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो वो होगा हाफ बेस हाइट, लेकिन बेस आपके पास x गिवन नहीं है, लेकिन आपके पास देखिए डायमेंशंस गिवन है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप यहाँ पे 1 मिनट मैं इधर रब कर देती हूँ, ये डायमेंशन आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये D है, यहाँ पे जो डायमेंशन है स्टूडेंट्स ये D है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप यहाँ लिखेंगे आप इन ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में आपने क्या किया है,
आप पहले DC लिखेंगे, यहाँ पे आप DC की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इज़ 144, AD का 8 8 जा 64। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप माइनस करिए, आपका √80 आएगा, क्योंकि यहाँ पे DC के ऊपर स्क्वायर था, हमने स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। आप जब इसका स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो आपके पास 4√5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये वैल्यू को, यहाँ पे हम ये दूसरे कलर से इसको मार्क कर देते हैं, बाद में हमें ये वैल्यू यूज़ करनी है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम ADC का यहाँ पे हमारे पास DC की पूरी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, DC की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ से। अब आप DB की वैल्यू को निकाल पाएंगे, तो आपकी जो DB की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4√5 माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करें, सबसे पहले अपना ADC का एरिया निकाल लें, क्योंकि हमें दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया चाहिए। एरिया ट्राइंगल ADC हाफ बेस हाइट होगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल का ट्राइंगल्स का जो एरिया का फॉर्मूला है, हाफ बेस हाइट। ADC में आपका जो बेस है पूरा, भी हमने DC निकाला है ना, बेस 4√5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप 4√5 लिखिए, और आपकी हाइट इसमें कितनी है, 8। तो यहाँ पे आपका ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, और आपकी ADC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी स्टूडेंट 16√5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमेशा याद रखिए, आप एक यूनिट होनी चाहिए सभी डायमेंशंस की। अगर यूनिट चेंज है तो आप उसको एक ही, अगर मीटर में है और अगर एक वैल्यू सेंटीमीटर में है तो आप एक ही यूनिट में दोनों को कन्वर्ट करेंगे। यूनिट्स अलग नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी कैलकुलेशन गलत आएगी। नेक्स्ट, उसके बाद हम एरिया ADB का निकालेंगे। ट्राइंगल एरिया ADB, जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है ADB, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ बेस हाइट। इसमें बेस कितना होगा आपका, DB है, DB की वैल्यू मैंने अभी राइट साइड पे निकाली है, देखिए, तो उसकी वैल्यू है 4√5 माइनस 6, और हाइट कितनी है इसमें, 8। तो यहाँ पे आपका ये 2 4 जा 8 कट जाएगा, और आपकी जो वैल्यू आएगी, ये 4 आप बाहर करिए, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू एज इट इज़ रखिए, 4√5 माइनस 6, ये स्क्वायर यूनिट आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, शेडेड एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आपका जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया निकालना है। इतने इस पार्ट में मैं निकाल के बता रही हूँ आपको। शेडेड एरिया भी मैंने आपको बताया ना, ट्राइंगल ADC के एरिया में से आपको माइनस करना है ट्राइंगल ADB, और इन दोनों के एरियाज हम निकाल चुके हैं। देखिए, ADC का मैंने यहाँ पे 16√5 निकाला है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए 16√5 माइनस, और यहाँ पे ADB का निकाला है, तो उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे 4, ब्रैकेट में वैल्यूज़ एज इट इज़ रखिए, 4√5 माइनस 6। अब यहाँ पे आपकी जो, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16, √5 माइनस माइनस प्लस, एंड 6 4 जा 24। यहाँ पे देखिए आपकी दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस साइन है, कैंसिल आउट हो गया है, आपके पास आया है 24। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका शेडेड रीजन आया है एरिया। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपको हाइट भी बतानी है, h, स्मॉल h। तो जब आपके पास मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट करेंगे ना इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट के लिए आपको जो ABC है उसका एरिया हम अभी निकाल चुके हैं, कितना है एरिया इसका, 24।
और एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ बेस हाइट। यहाँ पे बेस कितना है आपका, AC यहाँ पे बेस है, हाइट आपकी क्वेश्चन में स्मॉल h डिनोट किया है और ये 24 के इक्वल है। AC की वैल्यू आप स्टूडेंट्स पुट करिए, AC आपका यहाँ पे 12 है, h एज इट इज़ एंड 24 एज इट इज़। यहाँ पे 2 6 12 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये 6 दूसरी साइड जाएगा। देखिए अगर इक्वल के जब हम साइड चेंज करते हैं नंबर्स की तो साइन चेंज हो जाते हैं, साइन कन्वेंशन आप पहली क्लास में 7th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 6 4 24, h आपकी आ गई 4, h इज़ 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा C, एरिया 24 एंड हाइट 4। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, 1 मिनट। यहाँ 27 ओके, राइट साइड में हमें स्क्रॉल करना है इसको। Yes. Okay, in this question, if the mean of y and 1 upon y is z, then the mean of y square and 1 upon y square would be, क्या होगा? यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है आप वो लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, y प्लस 1 अपॉन y और इसका मीन आपको 2z गिवन है ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं y प्लस 1 अपॉन y, ये 2 उधर जाके हो जाए आपका, ये यहाँ पे अभी z है और यहाँ पे ये मीन करा है, z गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है इन दोनों वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका हो गया y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर, इसका आपको मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड में 2 कर लीजिए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। नाउ अभी आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको निकालना क्या है। आपको देखो स्क्वायर्स वाली टर्म निकालनी है, एडिशन में निकालनी है, तो और यहाँ पे प्लस की ही बात हुई है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आप ये यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका आइडेंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी की, अब इसे आप मान लीजिए ये जो आपका a b है ना, यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं y एंड 1 अपॉन y आपका b है, यू अज्यूम दिस। ओके, ये आप यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हम इसी तरह करेंगे, यहाँ से हमें ये निकालना है ना, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोल सकते हैं, अपॉन में 2 तो नहीं चाहिए हमें। अभी जो हम निकालेंगे वहाँ हम डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, वो हम क्वेश्चन के बाद में अभी स्टेप्स में करेंगे। यहाँ से आप इस आइडेंटिटी में से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस वैल्यू इधर आके हो जाएगी माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ आप पुट करिए, a और b आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका y और b आप क्या पुट करेंगे 1 अपॉन y, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करिए, y प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू y और b की वैल्यू 1 अपॉन y, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपका ये a स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू हमने निकाली है। देखो y प्लस 1 अपॉन y, क्वेश्चन में क्या गिवन था, y प्लस 1 अपॉन y z गिवन। एक मिनट, यहाँ पे मैं पहले ये रब कर देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ओके,
यहाँ पे मीन गिवन था क्वेश्चन में z, और यहाँ पे अभी हमने ये 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, तो y प्लस 1/y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2z पुट कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में आप 2z पुट करिए, 2z का स्क्वायर माइनस ये y से y कैंसिल हो गया, -2 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसका ब्रैकेट ओपन करिए तो कितना हो जाएगा, 4z स्क्वायर -2। ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, y स्क्वायर प्लस 1/y² की वैल्यू है। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में तो हमें फाइंड करना है दोनों का मीन, तो आप करिए। आपको अपॉन में 2 चाहिए ना, तो दोनों LHS RHS में दोनों में 2 डिवाइड कर दीजिए, और फिर जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका ये 2z स्क्वायर -1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, और इधर ये मतलब जो LCM दोनों पे है तो आप ये दोनों पे अलग अलग लगा दीजिए। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। जूम कर लेते हैं इसको। so that it will be clearly visible to you on your screens. Now question number 29. If a number is 42 more than average of its half, 1/3 and 1/15, then the number is। यहाँ पे आपको नंबर बताना है, तो आप नंबर को लेट कर लीजिए कि हमारा नंबर क्या है, x है। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है इफ़ अ नंबर इज़ 42 मोर, अगर आपने जो नंबर लेट किया है, इफ़ अ नंबर इज़ 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ। यहाँ पे आप एवरेज वैल्यूज़ निकालिए पहले, उस नंबर का एवरेज, तो वो जो एवरेज आपका होगा उसी नंबर में एवरेज ऑफ इट्स हाफ। पहले आप एवरेज देखो, 3 वैल्यूज़ हैं, एवरेज किससे बोलते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे जो हमें एवरेज करना है वो 3 ऑब्जर्वेशंस का करना है, तो हम 3 ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे। एवरेज किसका, हाफ किसका, उस नंबर का जिस नंबर को हमने x लेट किया है, तो इसीलिए x/2 हो जाएगा। अब 1/3 बोल रहे हैं उसी नंबर का, तो यहाँ पे x/3 हो जाएगा, और इसी तरह से x/15 हो जाएगा। अब इसी में इसका एवरेज, तो यहाँ पे अपॉन में 3 ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन में 3 आ जाएगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं इफ़ अ नंबर इज़ 52 मोर देन इट्स एवरेज, तो नंबर क्या होगा। हमने ये जो क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसको हमने एक इक्वेशन बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को, आपकी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गई है। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले 42 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर ले जाके इसको करिए -x - 42, और यहाँ पे इसका इन सारी वैल्यूज़ का न्यूमरेटर में ये आप LCM निकालिए, तो आपका यहाँ पे LCM आ जाएगा 30, और यहाँ पे आपका वैल्यूज़ आ जाएंगी न्यूमरेटर में। LCM निकालने के बाद पूरा सॉल्व करेंगे, 10 + 10x + 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो 3 डिवाइड हो रहा है न्यूमरेटर में, वो मैं यहाँ पे ले जाके इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद यहाँ पे हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3x माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 42 को, तो आएगा आपका 126। यहाँ पे सारी लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 15 हो जाएगा आपका 25, और ये आपका 2x है, दिस इज़ 2x, तो आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 10s और 3 9s। देन आप क्या करेंगे, ये 10 इधर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे,
3x माइनस 126 ब्रैकेट के बाहर कराया अभी मैंने, और यहाँ की वैल्यू आप एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पे ये x भी है, ये ध्यान रखिएगा, x भी है यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 30x माइनस 1 ये वैल्यू आ गई है, और ये 9x। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे 30 है प्लस 9 उधर लेफ्ट साइड पे ले जाके माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 21x, और ये वैल्यू आप माइनस में है, इधर ले जाके प्लस में करेंगे 1260। यहाँ पे आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 21 को नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। आपकी x की जो वैल्यू है, मीन्स हम x की वैल्यू हमारी 60 आई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। B option will be the correct answer. Now moving to question number 30. क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। इफ इन द गिवन फिगर ABCD, इफ इन द गिवन फिगर ABCD, ये जो आपका ABCD एरिया है, दिस एंड PQRS आपका ये एरिया हो जाएगा, दिस वन, ये जो बाउंड्री के अंदर अंदर है, आपको सिर्फ वो एरिया लेना है यहाँ पे। ओके, देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपसे x की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपके पैरालेलोग्राम्स हैं, ठीक है। जो पैरालेलोग्राम्स हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे और आपकी जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो आप क्लास 7th में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि टू लाइंस आर, जब दो लाइंस पैरेलल्स होती हैं तो ट्रावर्सल जब जाएगी तो ये आपके हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड ये दोनों आपके हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसमें मैंने डबल लाइन शो किया है। आपका इस तरह से हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो वो सब प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में आपकी यूज़ होंगी। अब ध्यान से देखिए आप ये कैसे यूज़ होंगी ये वाली प्रॉपर्टीज़। इसमें देखो ABCD में आपका पैरालेलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमारा जो एंगल हो जाएगा ये होगा 120। इसी तरह से आपका PQRS के अंदर एंगल P हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया ना ये ट्रेवर्सल जा रही है इधर पैरेलल लाइंस में, सॉरी, तो आपका यहाँ पे एंगल्स आपके ऑन द बोथ साइड, सेम ट्रेवर्सल साइड पे जो आपके जो एंगल्स होंगे इनका सम 180 होता है। तो आपका 180 में से जब आप 70 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 110, ठीक है। और अब आप देखिए आपको x निकालना है, तो आप इतने पार्ट को ध्यान से देखिए, ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स कट कर रहे हैं तो उन सभी एंगल्स का सम मिला के कितना होता है, एडिशन 180 होता है। तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में 120 वैल्यू प्लस x प्लस 110 किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 180 में से आप ये दोनों वैल्यूज इधर ले जाके माइनस करिए। यहाँ पे आप जब इसको वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक, 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 मिनट, आपका वो फुल, इसको ऐसे नहीं करना। यहाँ पे आपका जो लीनियर पेयर है, हम एडजेसेंट पेयर देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका जो x है ना, x ये वाला एंगल है, ठीक है। वो फिगर में ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे एडजेसेंट पेयर बनता है
जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स मीट करेंगे तो वो आपका एडजेसेंट पेयर बनेगा, अगर एक लाइन जा रही है तो यहाँ पे आपका जो एक्स इधर ये वाला जो एंगल होगा छोटा, मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 में से 120 गए तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 60 डिग्री। और इसी तरह से यहाँ पे आपका दिस साइड एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 70, ठीक है। अब यहाँ पे आपको, अब ध्यान से देखिए, ये आपका एक छोटा ट्रायंगल बन गया है, 60 और 70 आपके पास एंगल है, आपको ये पार्ट निकालना है, एक्स पार्ट निकालना है इस ट्रायंगल में। तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता होगी, तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है ट्रायंगल में। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल एक्स है, ये जो मैंने अभी आप सर्कल करा है यहाँ पे आपका एंगल एक्स है ये प्लस अभी हमने 60 और 70 बताया है कैसे निकलेगा, 60 प्लस 70, तो आपका एक्स आ जाएगा 180 माइनस, इसको ऐड करिए 6 6 12 130 और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका यहाँ पे। नाउ 1 minute, we just erase this part. Okay, moving to the question number 31. Okay, now how many natural numbers lie between 52 square and 53 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक ट्रिक लगानी है, जो आपका बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को आप यहाँ माइनस करेंगे और फिर उसके बाद आप उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व किया है तो हमें 34 पे जाना है। वी जस्ट स्क्रॉल इट ऑन द राइट साइड फर्स्ट वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 31। Where is the 31? Okay, this is 27, then 31. This is the 31 question. ओके, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है, इसको मैं बता देती हूँ। जूम कर लिया है जिससे आपको थोड़ा क्लियर विजिबल हो जाए, विजिबिलिटी क्लियर हो। ओके, यहाँ पे आपका ये प्रिंट नहीं है तो मैं बोल देती हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सब। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज़। यहाँ पे एक ए वैल्यू है, वो अपना वर्क 30 डेज़ में कंप्लीट करता है। वाइल बी कैन डू, जो बी है पर्सन, वो अपना वर्क 24 डेज़ में कंप्लीट करता है। अब उसके आगे का पार्ट ये है कि इफ़ दे वर्क टुगेदर देन द नंबर ऑफ डेज़ टेकन टू कंप्लीट द वर्क आर। आपको उनका दोनों का एक साथ वर्क बताना है कि वो एक साथ जब वर्क करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हम उनका 1 डे का वर्क निकालते हैं, उनका इंडिविजुअल वर्क निकालते हैं और जब वो एक साथ 1 डे में वर्क करेंगे तो वो कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इक्वेशन बना लेते हैं 1 डे वर्क की। तो यहाँ पे हमारा ए का 1 डे वर्क 1/30, बी का 1/24 और दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनका कितना हो जाएगा, ये 1 डे का होगा जब एक साथ काम करेंगे। वो हमारा एक्स हम लैट कर लेते हैं क्योंकि वही हमें निकालना है, ठीक है।
यहाँ पे इफ़ दे वर्क टुगेदर देन द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है। अब आप इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। 30 और 24 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 120, और न्यूमरेटर में यही सब आप कैलकुलेशन करके 4 + 5 आएगा, और न्यूमरेटर में यहाँ पे 1/x रहेगा। यहाँ अब आपका लेफ्ट साइड पे 9/120 हो जाएगा, ये 1/x, x की वैल्यू निकालिए इसको। आपका जो x हो जाएगा 120/9। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोर्ड डेज का वर्क निकालना है। ये मैं अभी इस वैल्यू को इतना ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी अभी क्वेश्चन में सॉल्व करना है, तो मैं पूरा आंसर नहीं निकालूंगी। यहाँ पे एफिशिएंसी, आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ मैं। एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, वर्क यूनिट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्क हुआ है इसको आप ही कैंसिल आउट कर लीजिए बस, एक्स वैल्यू को 1 कहाँ कर, ओके। यहाँ पे आप इसको बस कैंसिल आउट कर लीजिए। 3 3 = 9, 3 4 = 12 एंड दिस 40/3 है आपकी एक्स की वैल्यू, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क यूनिट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आपको मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ, ध्यान से सुनिए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days। इफ दे वर्क टुगेदर देन नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क आर। यहाँ पे आप यहाँ पे आप निकालेंगे टाइम, कि उनको कितना टाइम लग रहा है जब वो अपना एक साथ काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना टाइम निकालेंगे। वर्क यूनिट हमने लिया है 1 दिन का उनका, और इसमें एफिशिएंसी जो हमारी इसमें पुट करेंगे ओके। यहाँ पे जो हमारी एफिशिएंसी निकली है, ये जो 40/3 है, ये हमारी आई है एफिशिएंसी।
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसको कैंसिल आउट करा है, तो हमारा जो 1/x है वो 3/40 है, और ये जो हमारा 3/40 है इसको हम एफिशिएंसी मानेंगे। अब यहाँ पे हमें इफ़ दे वर्क टुगेदर देन द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, नंबर ऑफ डेज हमें निकालने हैं अगर वो दोनों ए और बी एक साथ वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क यूनिट अपॉन टाइम, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कितना हो जाएगा, उनका वर्क यूनिट डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमने जो वर्क यूनिट लिया है उनका 1 डे का ले लेते हैं, और उनकी जो एफिशिएंसी हमने जो इस इक्वेशन में निकाली है वो 1 डे वर्क की एफिशिएंसी निकाली है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 3/40, एफिशिएंसी वैल्यू आप पुट करेंगे 3/40। उसके बाद ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा 40/3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 13 1/3। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है ABCD is a diameter of circle with of radius 6 centimeter each। यहाँ पे जो आपका ABCD है यहाँ पे रेडियस गिवन है, तो आप पहले लिख लीजिए, यहाँ पे आपको रेडियस 6 गिवन है, सच दैट AB BC एंड CD आर इक्वल। अब यहाँ पे ये भी आप लेट कर लीजिए, इसकी भी एक वैल्यू AB BC और CD आपका x है, लेट कर लिया हमने ये। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB एंड BD। यहाँ पे आपको ये AB सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है, और यहाँ पे आपका ये BD, ये मैं दूसरे कलर से आपको शो कर देती हूँ, ये आपका BD सेमी सर्कल शो हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको शेडेड ब्लैक रीजन का एरिया बताना है। तो आप ये कैसे निकालेंगे, ऊपर की साइड बड़े वाले सेमी सर्कल में से आप ये येलो वाला पोर्शन सेमी सर्कल का माइनस करेंगे, तो आपके पास अपर रीजन का एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे आप नीचे वाले एरिया निकालेंगे, सेमी सर्कल का एरिया लोअर, और आपका जो अपर एरिया आया है और लोअर एरिया आया है उस दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो पूरी साइड आ जाएगी सेमी सर्कल की पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, AD, रेडियस का डबल 2R, तो 6 2 12 सेंटीमीटर हमारे पास ये डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 एरिया निकालिए तीनों सेमी सर्कल का। तो मैं साइड सॉल्व एरिया हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अपना, सेमी सर्कल कौन सा है, AB सेमी सर्कल का एरिया निकालिए। देखो सर्कल का एरिया होता है आपका πr², और सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा आपका पाई, इसका हाफ होता है πr² डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पहले वैल्यू निकाल लीजिए x की, तो आपके लिए इजी हो जाएगा सबकी रेडियस और डायमीटर पता करना। AD की वैल्यू आपकी पूरी 12 हो गई है। ठीक है, और ये जो AD है ये ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, सारी साइड ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो x प्लस x आपका 12 के इक्वल है, 3x 12 के इक्वल है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 डिवाइड करोगे, 3 4 12, x की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, यहाँ पे ये भी x था, BC पार्ट भी आपका x था, और यहाँ पे आपका ये जो CD पार्ट था ये भी आपका x था। तो यहाँ पे AB की एरिया में हमारा क्या फॉर्मूला, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, पाई R की वैल्यू पुट करिए, कितना होगा, यहाँ पे AB की वैल्यू 4 है, AB की वैल्यू 4 है,
तो आपका उसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, आर आपका 2 है, आर का स्क्वायर यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करिए, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो आपका कितना हो जाएगा ये 4 पाई डिवाइड बाय 2। यहाँ पे इसको 2 2 जा ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, देन 2 पाई आपका आ जाएगा एरिया ए बी का, ये ए बी सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, इसी तरह से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका एरिया सेमी सर्कल बी डी का भी आएगा पाई आर स्क्वायर। उसकी आर की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका एक्स की जो वैल्यू है कितनी आई थी, यहाँ पे यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो बी डी आप देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि आपका ये बी डी की वैल्यू जो फुल होगी वो तो आपकी 4 होगी, लेकिन आप सेमी सर्कल में तो रेडियस हमें चाहिए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बी सी हो जाएगी 2। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी ये आपकी वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 2 नहीं है 4 है, तो आपका हो जाएगा 4 4 से 16 पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 8 जा 16 कटेगा, और यहाँ पे आपकी एरिया सेमी सर्कल बी डी कितना हो जाएगा आपका 8 पाई, ये आपके पास आ गया दूसरा। अब उसके बाद आपको ट्राइंगल एडी, हमने पहले ट्राइंगल एडी का ये सेमी सर्कल एडी का निकालते हैं, जो सबसे बड़ा सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालते हैं हम यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आपकी एडी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का आधा कितना हुआ 6, तो यहाँ पे रेडियस आपकी है 6 और डिवाइड बाय 2, तो ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फार्मूला हो गया हमारा, 6 6 जा 36 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आप 36 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका 18 पाई। ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है ये आपको तीनों एरियाज मिल गए हैं। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कैसे आपका रीजन का एरिया आएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इधर, ओके मैं आप अपर साइड का देखिए, सबसे पहले अपर साइड में बड़े सेमी सर्कल में से आप ये बी डी वाले सेमी सर्कल को माइनस करिए। बड़े सेमी सर्कल का एरिया है 18 पाई, माइनस जो बी डी का है उसका आंसर आया है 8 पाई। 8 पाई वहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 पाई। ठीक है, और लोअर रीजन हमने कितना निकाला है ए बी 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई निकाला था, तो आपका 2 पाई, तो अब आपका जो नीडेड एरिया है वो कितना हो जाएगा 10 पाई प्लस 2 पाई 12 पाई हो जाएगा आपका। और यहाँ पे अब देखिए ऑप्शंस में डेसिमल में आंसर है, तो आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे। 12 इंटू 3.14, इसका आंसर आ जाएगा आपका 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में एक मिस्टेक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया है यहाँ पे, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर
33। Okay. Now, Sita and Geeta go for a swim after a gap of every 2 days and every 3 days respectively. If on 1 Jan both of them went for swim together, when will they go next? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आप देखिए, पहले बोला है कि वो एवरी 2 डेज़ जाती हैं, फिर बोला है एवरी 3 डेज़ जाती हैं, तो वो नेक्स्ट कब जाएंगी? तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे मल्टीपल देखेंगे 2 का और 3 का, ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल होगा। तो जो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल है, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल आपका है 6, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे नेक्स्ट डे, इफ़ ऑन 1 Jan बोथ ऑफ देम वेंट फॉर स्विम, व्हेन विल दे गो नेक्स्ट? तो यहाँ पे आपका 1 जून पे वो गई हैं, ये हमारी पहली वैल्यूज़ थी। ये इनका जो नॉर्मल कंडीशन है ये वो हमने अप्लाई करी है, और 1 जून को वो जा चुकी हैं, तो हम 1 जून वाली डेट को का डे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 डे ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका 7 जून, ठीक है। तो वो 7 जून को नेक्स्ट जाएंगी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। ओके, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 52 का स्क्वायर एंड 53 का स्क्वायर? इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो ये अगर n है और यहाँ पे ये n+1 है, तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों वैल्यूज़ को पहले ऐड करना है, ये आपका हो जाएगा 105, और देन -1, ये आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट नंबर? आप ध्यान से देखिए कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है। यहाँ पे 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, और ये 2 ज़ीरोज़ हम किसके लिए ले रहे हैं? 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। Now question number 36. The coordinates of a point lying on x-axis is, यहाँ पे मैं आपको बना के बताती हूँ। The coordinates of a point lying on x-axis, ये आपका लाइक ग्राफ है। अब आप कितने भी पॉइंट्स लगा लीजिए x पे, वो y कोऑर्डिनेट पे तो नहीं जा रहे ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, x, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है रूपा गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन, दिस अमाउंट्स टू 56% टू द टोटल मार्क्स। यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये टोटल है, टोटल मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स? तो हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं हम उन्हें लेट कर लेते हैं कि x है। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन है वो हम यहाँ पे लगाते हैं कि रूपा के कितने मार्क्स आए हैं? 98 मार्क्स आए हैं, और वो जो 98 मार्क्स उसके हैं वो कैसे, उसकी इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग है? दिस अमाउंट्स टू 56% ऑफ द टोटल मार्क्स। हमने टोटल मार्क्स x लेट किया है, इसी टोटल मार्क्स का 56% है ये जो 98 मार्क्स इस बच्ची के आए हैं। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे
100, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में जाके, और यहाँ पे 56 डिवाइड करेंगे। नाउ आप इसको सॉल्व करिए। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 175। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 completed. So moving to the question number 38. Okay, question number 38. Which rational number is the additive inverse of itself? इस क्वेश्चन में आपको बताना है एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। देखिए अब हम यहाँ पे अगर एक नंबर लेट करें, वन मिनट, ये स्क्रॉल करती हूँ मैं। यस, यहाँ पे लेट करिए, एक नंबर 2 लिया। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2। इन्वर्स मतलब उसका ऑपोजिट, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। तो 0, अब आप ले लीजिए कोई और नंबर, 10 - 10, तो 0 ही ऐसा नंबर है जिसका विच रैशनल नंबर इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। तो 0 ऐसा ही 0 ही है वो नंबर, क्योंकि उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 39. If 24%, this is 39, क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज़ 24%, यहाँ पे क्लियर नहीं है, दिस इज़ 24%। ओके, 24% ऑफ x इज़ 48। आपको x की वैल्यू निकालनी है। परसेंट ऑफ x ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 24% आपका डिवाइड में 100 हो जाएगा, और ऑफ मल्टीप्लाई में x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 100 यहाँ 48 से होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 24 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, तो आपका यहाँ पे 24 2 ज़ा, और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन नंबर 40 मैंने प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चन में भी डाला है। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं PQRS। PQRS 36 है क्वेश्चन में, ठीक है, इसका एरिया। इफ देन एरिया ऑफ स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स PQRS, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यहाँ पे आप मिड पॉइंट्स बनाइए इसके। ये मैं अलग कलर से आपको शो करती हूँ। ये मिड पॉइंट्स हमने ड्रॉ करे हैं। अब इन मिड पॉइंट से जब आप इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो जो स्क्वायर बन रहा है आपको उसका एरिया निकालना है, क्वेश्चन में ये बोला है, ठीक है, आपको उसका एरिया निकालना है। तो आप ये कैसे निकालेंगे? अगर आपको ये पूरी साइड पता चल जाए तो आप ये कुछ, इसके लिए कंडीशन गिवन है, इस एरिया से आप बड़े PQRS की साइड निकालिए PQ, और फिर इस PQ का आधा कर लीजिए, ठीक है। अगर ये साइड मान लो मैंने A लेट की है, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये जितने भी पार्ट्स होंगे सब की वैल्यू A ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि आपको ये भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, स्क्वायर के जो सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे आपको मिड पॉइंट में PQRS, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको ABCD,
तो आपकी यहाँ पे AC की वैल्यू आ जाएगी। और ये भी आपको उसमें क्वेश्चन में बोला है कि ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का एरिया होता है, साइड स्क्वायर। तो आप ये हाइपोटेनस वाली साइड निकालिए और फिर इसका स्क्वायर करिए, वो आपका मिड पॉइंट इसका आंसर होगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसी चीज़ को हम इसी बात को सॉल्व करते हैं जो भी मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले आप यहाँ पे साइड निकाल लीजिए। एरिया PQRS 36 गिवन है, तो यहाँ पे आपकी PQ कितनी आ जाएगी, साइड साइड का स्क्वायर होता है 30 से आपका एरिया यहाँ पे PQ हो जाएगा आपका √36, 6 वैल्यू आ जाएगी आपकी PQ। अब यहाँ पे आप PQ आपका आ गया है, उसका आप हाफ करेंगे तो आपका यहाँ पे मैंने अभी नेमिंग करी है PB, जो PB हो जाएगा आपका वो 3 हो जाएगा, PB विल बी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ अप्लाई करती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो PB का यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर की जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पे मैंने A मान लिया इसको, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और जो A की वैल्यू अभी वो PB है, ये A है आपका। ठीक है, कन्वेंशन A। अब यहाँ पे इसको 3 का स्क्वायर करिए, इधर भी 3 का स्क्वायर करिए और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालिए। 3 3 = 9, 3 3 = 9 और 9 + 9 आपका हो गया 18, और यहाँ पे आपका अंडर रूट लगा है, जो वहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3√2। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसी का ब्लू वाले एरिया का स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3√2 का आप 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3√2 3 3 = 9, √2 कितना हो जाएगा आपका 2, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपका आ जाएगा 9 2 = 18, 18 स्क्वायर यूनिट। आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और आगे के क्वेश्चंस हम पार्ट 3 में करेंगे। Okay, in the given figure AB parallel CD, in the given figure AB parallel CD, पैरेलल EF, आपको ये जो तीनों साइड से पैरेलल गिवन है, आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए आगे। उसके बाद इस में डायमेंशंस आपको गिवन है, जो एंगल B है आपका 110 है। ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व कराया है आपको। 41 वी हैव सॉल्व्ड इट। स्क्रॉल प्रॉपर नहीं हुआ था तो आई थिंक नो दैट वाज डिफरेंट। 41 क्वेश्चन करते हैं इसको, और वो दूसरा था आपका क्वेश्चन 30 था, वो उसमें भी इसी टाइप से था थोड़ा, बट वो ट्रेपेजियम था। ओके, यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है इसमें। आपको जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज सब पता होनी चाहिए। जब दो लाइंस पैरेलल होती है, ट्रेवर्सल पास होती है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ करेंगे। ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ पे आपको
एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे एक्स है आपका ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज़ योर एक्स एंगल। क्लियर? अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। यस, ये जो आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे जो मैं कलर से शो कर रही हूँ, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे ट्रेवर्सल जा रही है, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, उन दोनों का सम होता है 180। तो यहाँ पे आपका जो ए है, इसे मैं स्मॉल ए लेट कर लेती हूँ। जो स्मॉल ए का एंगल होगा 180 माइनस 110, तो आपका 70 आ जाएगा। और आपका यहाँ पे जो दूसरी साइड आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा ये यहाँ पे आपका जो बी पार्ट होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी 80। इसी तरह से कि 180 में से आपने 100 को माइनस किया है। अब यहाँ पे आपको x निकालना है, तो आप ध्यान से इधर देखिए, एंगल A प्लस एंगल x प्लस एंगल B कितना होगा 180। इसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर एंगल्स। A की वैल्यू कितनी है 70, x आपको निकालना है, b आपका 80 है और ये सब इक्वल है 180 के। तो आपको 14 प्लस 150 प्लस x इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 150, दैट इज़ 30 डिग्री। तो आपका यहाँ पे 30 सॉल्व आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट and subscribe to my channel. Also don't forget to press the bell icon, because then only you get the notification of my upcoming videos, different parts of this series. Thank you so much for watching.